पिछली क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास शुरू किया था। तो पिछले क्लास में जो हमारा डिस्कशन था, जो सिस्टम का डिस्कशन था, दैट कंसिस्ट्स डिस्क्रीट पार्टिकल्स। तो हमारे सिस्टम में डिस्क्रीट पार्टिकल्स था, n पार्टिकल्स था। अगर हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है उस सिस्टम का जिसमें n पार्टिकल्स है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है सिग्मा mi xi बाई सिग्मा, ये हमने यूज किया था। सिमिलर इक्वेशंस हम y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ये हम यूज किए थे जहां हमारा सिस्टम जो था कंसिस्ट कर रहा था डिस्क्रीट पार्टिकल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी। सो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए जो समेशन सिंबल है वो इंटीग्रेशन में बदल जाता है। तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए x कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरह से हो जाता है। सिमिलर इक्वेशंस हम y और z कोऑर्डिनेट के लिए भी लिख सकते हैं। तो कुछ केसेस लेते हैं जहां पर हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी। सो पहले एक रॉड ले लेते हैं। ये रॉड है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका लेंथ है L। सो अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और डेंसिटी भी अगर यूनिफॉर्म होगा तो ज्योमेट्रिकल सेंटर A हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास। लेकिन मान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है, डेंसिटी वेरी कर रहा है। लेफ्ट से अगर हम x जाते हैं, लेफ्ट से अगर x जाते हैं तो डेंसिटी जो है इस तरह से कुछ वेरी कर रहा है, a प्लस बी एक्स। सो डेंसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म है, इसीलिए ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो पहले एट ए डिस्टेंस x एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका थिकनेस जो है, इसका थिकनेस जो है dx, और टोटल हम सम अप करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, आपका x dm बाई dm इंटीग्रेशन, राइट। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन A है, से जो छोटा सा एलिमेंट है इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन इंटू थिकनेस, और इसका मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये इसका मास हो जाएगा, राइट। यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं x a dx a प्लस बी एक्स, और नीचे में भी a dx a प्लस बी एक्स। सो ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, दोनों तरफ बाहर निकल जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। सो हमें क्या रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाता है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाता है a प्लस बी एक्स। इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या है, x जो है यहां से चेंज हो रहा है, ये 0 है, 0 से लेकर L तक चेंज हो रहा है। सो इंटीग्रेशन कर दीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, 0 से L लिमिट्स है। उसी तरह लोअर वन कांस्टेंट a है, a का इंटीग्रेशन ax, bx का इंटीग्रेशन bx स्क्वायर बाई 2, इसका भी वही लिमिट्स है। अब लिमिट्स डाल देते हैं, a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b l क्यूब बाई 3 a l प्लस b l स्क्वायर बाई 2। सो ऊपर नीचे L कट जाएगा, यहाँ 6 LCM चला जाएगा, 6 होने से हमारा हो जाता है 3, एक L कट गया, 3AL प्लस 2BL स्क्वायर, तो 6 LCM गया, और यहाँ 2 LCM जाएगा, यानी कि 3 रह जाएगा। सो L कट गया, 2A प्लस BL, राइट।
सो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, डेंसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रहता तो हम इजीली कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है, सॉरी सेंटर ऑफ मास जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। सो डेंसिटी राइट साइड को बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है राइट साइड को बढ़ रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो ज्योमेट्रिकल सेंटर अगर ये है तो अभी जो, बिकॉज डेंसिटी राइट साइड बढ़ रहा है तो सेंटर ऑफ मास जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर के राइट तरफ होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आर्क लेते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क लेते हैं जिसका मास m है, रेडियस r है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास सिमेट्री लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। सो सिमेट्री के चलते इधर जैसा पोर्शन है इधर वैसे ही पोर्शन है, यानी कि सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, वाई एक्सिस में होगा। तो सिर्फ हम वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वाई कोऑर्डिनेट वाई डी एम बाई डी एम, राइट। तो एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, वेरिएशन एंगल में हो रहा है इसलिए थीटा डी थीटा लेते हैं। एट एन एंगल थीटा एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डी थीटा। सो ये जो पोर्शन है, ये जो एलिमेंट है डीएम, ये डीएम जो है उसका लेंथ कितना होगा? उसका लेंथ कितना होगा? उसका लेंथ मान लेते हैं डीएल है, उसका लेंथ होगा आर डी थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लेंथ ऑफ आर्क। और उसका मास कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ, सेमी सर्कुलर पार्ट का लेंथ होता है पाई आर, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। सो आर कट जाएगा, इसका मास हो गया एम डी थीटा बाई पाई, इसका मास यानी कि डी एम। और इसका हाइट कितना होगा? इसका हाइट ए आर है, स्मॉल एलिमेंट है, ए आर है, ए हाइट। सो साइन थीटा इज वाई बाई आर, सो वाई हो जाएगा आर साइन थीटा, और डीएम हो जाएगा m बाई पाई डी थीटा। नीचे में जो है इंटीग्रेशन सिर्फ डीएम का करना है, डीएम का इंटीग्रेशन मतलब टोटल मास हो जाएगा, राइट। और मास अगर आप बाहर लेंगे तो ये कट जाएगा, इधर मास कट जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा इंटीग्रेशन के लिए आर साइन थीटा बाई पाई डी थीटा, ये इंटीग्रेशन के लिए बच जाएगा। थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? यहाँ से हम थीटा मेजर कर रहे हैं, ऐसा मेजर कर रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर पाई तक वैरी कर रहा है। सो आर बाई पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा, सो आर बाई पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। सो कॉस पाई पाई यानी कि 180 डिग्री, ये -1 होगा, माइनस माइनस +1, ये भी +1। सो ये हो जाएगा 2r बाई पाई। सो सेमी सर्कुलर आर्क अगर है हमारे पास, उसका सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाइट जो है वो है 2r बाई पाई, ठीक है। नेक्स्ट सेमी सर्कुलर डिस्क लेते हैं। सेमी सर्कुलर डिस्क लेते हैं, इसका लेते हैं। इसमें भी वही आर्गुमेंट रहेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस पोर्शन का, इसे एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री हम इजीली कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का, डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का वाई एक्सिस में लाई करेगा।
तो हमें सिर्फ ICM निकालना है। मास m में यूनिफॉर्म डेंसिटी लेते हैं, मास m में रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस जो है r है। सो ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसको हम ये मान के चलते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी रिंग्स हैविंग मेनी रिंग्स, एक रिंग के ऊपर एक रिंग है। ये जो पूरा डिस्क बनता है, एक रिंग के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, इस तरह से। सो वी कैन सी इट एज मेनी रिंग्स हैविंग negligible thickness or thickness very small thickness. So at a distance x एक रिंग ले लीजिए, सेमी सर्कुलर पोर्शन लीजिए, एट ए डिस्टेंस x एक सेमी सर्कुलर पोर्शन लीजिए जिसका थिकनेस जो है dx। तो dx का मतलब, d का मतलब होता है वेरी स्मॉल, सो दिस कैन बी टेकन एज सेमी सर्कुलर आर्क, यानी कि जो फार्मूला हमने डिराइव किया था सेमी सर्कुलर आर्क 2r/π, वो यूज कर सकते हैं। तो पहले चलिए इसका मास निकाल लेते हैं। इसका मास हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया, सेमी सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है πr², सेमी सर्कल है बाई 2 हो जाएगा, इनटू इसका एरिया। इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली होगा सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस हो जाता है, इसका रेडियस x है, तो सेमी सर्कल, सर्कल का 2πr होता है, सेमी सर्कल का πr, r यहाँ x। सो इसका जो सर्कमफेरेंस है ये πx इंटू थिकनेस। सो मास पर यूनिट एरिया इंटू इसका एरिया, इसका एरिया कैसा निकालेंगे, सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस, राइट। सो पाई कट जाएगा, 2mx/r² dx, ये हो जाएगा इस पोर्शन का मास। अब यहां डाल देते हैं y, इसका y, इसका y। सो ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है, सेमी सर्कुलर पोर्शन है। सेमी सर्कुलर पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होता है 2r/π, जो कि हम लोग पिछला पार्ट में डिराइव किए थे। सो ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है, इसका रेडियस है, इस पोर्शन का जो रेडियस है, इस पोर्शन का जो रेडियस है वो है x। सो 2r 2x/π, इसका सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास, इंटू dm, dm वो है, ये वाला dm है, दैट इज 2mx/r² dx। और नीचे में टोटल मास आ जाएगा, m आप बाहर निकाल लीजिए, m कैंसिल हो जाएगा। सो कितना बच गया 4x² dx। और x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, जब हम डिस्क को मान लिए थे कि कंसिस्ट ऑफ मेनी रिंग्स वन ओवर अदर, तो x का जो लिमिट है 0 से लेकर r तक वैरी करता है। सो इंटीग्रेशन कर देते हैं, 4/πr², x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 0 से r। सो ये हो जाएगा 4/πr², r³ सो r² कैंसिल हो जाएगा, तो y जो है सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 4r/3π। राइट। सो सेमी सर्कुलर डिस्क अगर है तो उसका सेंटर जो है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहाँ से हाइट उसका है 4r/3π। तो क्वेश्चन इसमें चेंज करके भी दे सकता है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी एट ए डिस्टेंस x, द डेंसिटी इज दिस मच। प्रोसीजर यही रहेगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, उसका y कोऑर्डिनेट ले लीजिए, फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए। या फिर क्वेश्चन मान लेते कुछ ऐसा है, या क्वेश्चन मान लेते हैं ऐसा है, इस तरह से डिस्क है, लेकिन ये पोर्शन रिमूव्ड,
ये पोर्शन रिमूव्ड है। सो यहाँ का रेडियस मान लेते हैं R1 है और ये आउटर वाला का रेडियस R2 है और ये मास जो है m है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहा गया। तो दो तरीका है, जैसे हमने पिछले बार किया था एट ए डिस्टेंस x, एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए। पिछले बार लिमिट था 0 से r, लेकिन इस बार लिमिट होगा R1 से R2। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क से ये पोर्शन को रिमूव कर दिया गया, पूरा सेमी सर्कुलर पोर्शन से ये पोर्शन को रिमूव कर दिया, तो हम माइनस कर सकते हैं a1 y1 माइनस a2 y2 बाई a1 माइनस a2, जो पिछली बार हमने किया था उसको भी हम कर सकते हैं। तो पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क कितना हो गया? पूरा सेमी सर्कुलर पाई R2 स्क्वायर, पूरा सेमी सर्कुलर पाई R2 स्क्वायर, उसका सेंटर हो जाएगा पूरा सेमी सर्कुलर का कितना होगा 4r/3 पाई माइनस रिमूव्ड पार्ट ये वाला है पाई r स्क्वायर एरिया, सेमी सर्कल एरिया बाई 2 होगा। इसका हाइट हो जाएगा 4r1/3 पाई बाई a1 माइनस a2 पाई R2 स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई R1 स्क्वायर बाई 2, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 4/3 पाई को पहले बाहर निकाल लेते हैं, 4/3 पाई बाहर निकाल लेते हैं, राइट। सो हमारा रह गया पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये 2 रह गया और यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया था R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाई 2, सो बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पिछले बार जैसा किया था वैसे भी कर सकते हैं या फिर इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। सो डिस्क्रीट पार्टिकल्स है या फिर एक्सटेंडेड बॉडीज भी अगर है यूनिफॉर्म है, तो सभी का सेंटर्स लेके आप समेशन वाला यूज कर सकते हैं। और एल्स जो कंटिन्यूस बॉडी है और अगर डेंसिटी वेरी कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप इंटीग्रेशन यूज कीजिए। सो ये था तरीका, दो डिफरेंट केसेस कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।